से इस वीडियो को पहले पूरा अंत तक देखें। जमात इस्लामी हिंद की ओर से एक कि पड़ोसियों के, ये हो के रिश्तेदारों के, जिसके बताए अनुसार हमको चलना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद ने इस दौर के अंदर को मेरा सलाम आदाब। मैं सलीम अख्तर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद राजस्थान, और हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के पूर्व प्रदेश महासचिव जनाब डॉक्टर कासिम रसूल फलाही साहब। दूसरे हमारे नागौर शहर के संयोजक जनाब एडवोकेट सैयद दिलशाद साहब। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब अबरार अहमद साहब, जो कि प्रदेश सचिव है जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के। प्रिय पत्रकार बंधुओं, आपका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपको धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप यहाँ पर आपने शिरकत की, आप मौजूद रहे। तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूं कि जमात इस्लामी हिंद की ओर से एक देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है जो कि पड़ोसियों के अधिकार पर है। इसका जो मेन टॉपिक है, मेन थीम है, वो ये है कि आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। तो आज जमात इस्लामी नागौर की ओर से नागौर शहर के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुहिम को लेकर, अभियान को लेकर की जा रही है। तो मैं सबसे पहले हमारे अतिथि जनाब डॉक्टर कासिम रसूल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे प्रिय पत्रकार बंधुओं को आप जो है इस ये मुहिम के चलाने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, जमात इस्लामी हिंद ने क्यों मुहिम चलाई है, तो आप इनके सामने वाजे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और प्रशंसाएं उस मालिक के हकीकी के लिए है जो आपका, मेरा और उस पूरी कायनात का, सृष्टि का रचयिता है, मालिक है, माबूद है। अभी जैसा कि आप लोगों के सामने इस बात को वाज़े किया कि जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान लेवल पर आदर्श समाज, आदर्श पड़ोस, इससे मुतालिक एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर रही है जो 21 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक हिंदुस्तान लेवल पर इस बात को वाज़े करने के लिए कि एक समाज कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के अधिकार क्या क्या है, हमें कैसे रवैया अख्तियार करना चाहिए, हमें लोगों के लिए किस तरह से मुफीद होना चाहिए, इसके लिए पूरे इंडिया लेवल पर पूरी तैयारी के साथ में एक मुहिम का आगाज़ किया है और वो इस काम को अंजाम दे रही है। उसी की कड़ी के तहत आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप लोगों को बुलाया गया, मैं आपके सामने चंद बातें बयान करके इस मुहिम से मुतालिक कि ये मुहिम के ज़रिए से क्या चाह रहे हैं। मुहिम से ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, जो पोजीशन है समाज की और जो सोसाइटी की, कि हमारे जो हुकूक जो पामाल हो रहे हैं, हमारे जो व्यवहार जो हमारा साथियों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, जो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे बगल में रह रहे हैं या पड़ोस में रह रहे हैं, जो समाज बिखरता चला जा रहा है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है, सारे हुकूक जो पामाल हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को वाजे किया जाए। क्योंकि जो भी शख्स है जो पड़ोस में रह रहा है उसका भी आपके ऊपर हक है, जो आपका रिश्तेदार है उसका भी आपके ऊपर हक है, जो आपके करीब रह रहा है उसका भी हक है, जो दूर रह रहा है उसका भी हक है। यहां तक कि चंद मिनट के लिए भी आप किसी के साथ में चल रहे हैं तो उसका भी आपके ऊपर हक है कि आप जो उसके साथ में चल रहे हैं उसके साथ में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। इसके लिए जमात इस्लामी जो जो ज़राए हो सकते हैं उस ज़राए को अपना करके, और ये कुरान और हदीस में जो पड़ोसियों के हुकूक, अधिकार जो बयान किए गए हैं उसको वाजे करने की मुहिम छेड़ी हुई है। उसके लिए वो कुरान में क्या अधिकार है, हदीस में क्या अधिकार है, ये बयान करने के लिए उसने मैगजीन के अंदर भी अपनी बातों को वाजे किया है। फोल्डर के जरिए से भी लोगों को तक पहुंचाने के लिए फोल्डर तैयार किए हैं, पोस्टर भी उन्होंने तैयार किए हैं, यूट्यूब के जरिए से भी उसको पहुंचाने के लिए कोशिश की है, वो क्लिप्स वगैरह बना करके भी उसको पहुंचाया जा रहा है। खिताब जुमा, जुमे के जो लेक्चर होते हैं जुमे के दिन,
उसके जरिए हिंदुस्तान के जो इमाम हजरात है उनको भी इस बात की हिदायत दे रही है जमात कि आप इन दो जो जुमे आ रहे हैं 21 तारीख से लेकर के 30 नवंबर के बीच में, इन दोनों जुमों में आप क्या है कि पड़ोसियों के हुकूक बयान करेंगे कि हमारा उनके साथ में क्या रवैया होना चाहिए, हमारी जुबान से, हमारे चलने से, हमारे रहने से हमारा जो पड़ोसी है उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको तकलीफ पहुंचती है तो फिर जाहिर बात है कि आप उस हुकूक को पामाल कर रहे हैं। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिसके लिए अभी जैसे कि आप लोगों को बुलाया गया है, मीडिया के लोगों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो भी चीजें हैं जिसके जरिए से इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उन सारे जराये को अपनाएं। औरतों के लिए अलग से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए अलग से फंक्शन किए जा रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर अलग से लेक्चरों का एहतमाम किया जा रहा है। जैसे कि अभी कल जो है जोधपुर के अंदर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम था, स्कूलों के अंदर प्रोग्राम रखा और पूरे हिंदुस्तान लेवल पे ये काम अंजाम दिया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता आए। क्योंकि आज जो समाज है उस समाज में ये हो गया कि हम एक दूसरे के हुकूक को ही भूल गए, अपने माँ बाप के क्या हुकूक है उस तक को लोग भूल चुके हैं। हमें उनका कितना एहतराम करना चाहिए वो हम भूल चुके हैं, तमाम चीजें भूल चुके हैं। तो हमें क्या याद दिलाना है कि हमारे पड़ोसियों के दीगर चीजें जो भी लोग हैं, इसके लिए यह भी नहीं कि जो भी अल खल्क़ु यालुल्लाह फहब्बुल खल्क़े इला यालिही मन अहब्बा इला खल्क़िही, कि पूरी सृष्टि अल्लाह का कुंबा है, उसका परिवार है, उसका खानदान है, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो उसके परिवार के साथ में अच्छा रवैया अख्तियार करे। एक हदीस में तो ये बात भी कही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मा ज़ाला कि नबी सल्लल्लाहु कहते हैं मा ज़ाला यूसीनी इन्नी ज़ननतु अन्ना युवर्रिसुहु, कि मुझे इस बात का गुमान होने लगा कि हजरत जिब्रील इस्लाम जो बार बार मुझे इस बात की नसीहत कर रहे थे पड़ोसी के बारे में कि वो शख्स जो है उसके जो आपका पड़ोस में रह रहा है, आपकी जुबान से, अगर आपके कहने से, आपके चाल चलन से अगर वो दुखी है तो वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। कि ऐसा ना हो कि इन पड़ोसियों को विरासत में भी हक दे दिया जाएगा कि आपकी किसी भी चीज से आपके पड़ोसियों को तकलीफ ना पहुंचे। तो मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने ये कह करके कि ये जो चीज़ें हैं इसको हमारे दीगर जो लोग हैं वो बैठ करके गुफ्तगू और वो तमाम चीज़ें भी हमारे सामने आ रही है, बताया जा रहा है, वाज़ेह किया जा रहा है कि इस मुहिम के जरिए से हम क्या चाहते हैं। तो जमात यही चाहती है। दूसरे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद प्रदेश सचिव जनाब अबरार अहमद साहब भी मौजूद हैं जो कि जयपुर से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी जो है हमारे मीडिया के अधिकारियों को आप बताएं कि इस दौरान जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, थोड़ा सा आप भी वाज़ेह करें। जी सलाम आदाब अर्ज़। हमारे प्रिय जो पत्रकार बंधु हैं और हमारे यूट्यूब के जो साथी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, दीगर दूसरे हमारी जो पत्रिका हैं उनके ज़रिए से, कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी आंदोलन जो हम ये चला रहे हैं, एक अभियान जो हम चला रहे हैं वो है आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमें भी ये महसूस होती है हमारे मुल्क में नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि हमारे देश के बाहर भी, कि पड़ोसियों का जो आपस में रहने का जो पहले मामला हुआ करता था, प्यार मोहब्बत, आपस में प्रेम सद्भाव, एक दूसरे के घरों के अंदर जो है उनके दुख तकलीफ़ें परेशानी उनको दूर करने के लिए हम कितना आगे बढ़ करके प्रेम से जो रहा करते थे, एक दूसरे की परेशानियों को दूर किया करते थे। लेकिन इसके अंदर अब कमी आ रही है। हम हमारे देश के अंदर भी देखते हैं और हमारे देश के बाहर भी हम देखते हैं, हमारे मोहल्ले और हमारे कॉलोनी है, हमारे आसपास भी हम देखते हैं कि आज हम पड़ोस से जो है अनजाने होते जा रहे हैं, उनकी परेशानी और उनके सुख दुख से दूर होते जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद ने इस बात का तहिया किया, ये तय किया कि हम एक ऐसी मुहिम, एक ऐसा आंदोलन जो है, हम ऐसा अभियान चलाएं पूरे देश के अंदर कि लोगों को बताएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, कि हम आपस में जो एक हमारी भारत की जो तहजीब रही है, जो हिंदुस्तानी तहजीब रही है, आपस में जो हमारा प्यार मोहब्बत प्रेम जो रहा है वो ख़त्म सा होता जा रहा था, तो उसको दोबारा जो है पड़ोस के अंदर, आस पड़ोस के अंदर उसको दोबारा पैदा किया जाए, उस प्यार मोहब्बत को, उस प्रेम को।
इसी के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम जो है पूरे देश भर के अंदर, दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है, वहां से लेकर के हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं और उनके राज्य के बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी जो इकाई जमात इस्लामी हिंद की है, सभी में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम हमारे इस तरह हैं कि हम स्कूल, कॉलेज और दीगर जो दूसरे ऐसे तालीमी जो इदारे, वहां भी हम अपनी इस बात को पेश कर रहे हैं कि आपस में जो पड़ोस की प्यार मोहब्बत है, दुख तकलीफें हैं, उनको समझें, उसको साझा करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। इसी तरह हम नुक्कड़ सभाएं भी इसके अंदर करेंगे। महिलाओं के लिए भी हमने कार्यक्रम रखे हैं कि महिलाएं भी महिलाओं के पास जाकर के, क्योंकि महिलाओं में ये चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं, पुरुष तो जो है अपने काम और जो है अपने ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, महिलाओं का जो है पड़ोस से ज़्यादा नाता होता है। महिलाओं को भी हम ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामी नुक्ते नज़र से शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। और दिगर जो दूसरे धर्मों के अंदर पड़ोस के लिए जो चीज़ें अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, उनको भी हम लोगों के सामने, इसी तरह बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, या जो फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में, कारखानों में काम करते हैं जो लोग, जो थोड़ी देर के पड़ोसी होते हैं, 2 घंटे के, 4 घंटे के, 8 घंटे के, या ट्रेन में, बस में सफ़र करते हैं, उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें। इस्लाम इसकी हमें तालीम देता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसकी शिक्षा देते हैं। और सभी धर्मों के अंदर पड़ोसी के लिए एक अच्छा जो है मैसेज हमारे पास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम पूरे हमारे मुल्क के जो हमारे बाशिंदगान हैं, हमारे देश के जो हमारे बाशिंदे हैं, उन तक हम इस पैगाम को पहुंचाएं। इसमें स्कूल कॉलेज के अंदर, मोहल्लों के अंदर, नुक्कड़ सभाओं के ज़रिए से और विचार गोष्ठी के ज़रिए से, सिंपोजियम के ज़रिए से और छोटे बड़े जिस तरह के भी प्रोग्राम हो सकते हैं, इसमें डोर टू डोर भी हम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। गेट टुगेदर के प्रोग्राम, पड़ोसियों को मिला करके कहीं चाय का प्रोग्राम हम रख रहे हैं, टी पार्टी हम रख रहे हैं, इसी तरह छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट के इसी तरह प्रोग्राम हम रख रहे हैं। तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर ये जो एक नफरत का माहौल अभी हमें नज़र आ रहा है, पहले एक गंगा जमनी तहजीब हमें नज़र आती थी, हिंदू, मुस्लिम, दिगर दूसरे धर्म के लोग आपस में मिलकर के अपने कामों को अंजाम दिया करते थे, उनमें अब कमी आ रही है। तो जमात इस्लामी हिंद ने इस चीज़ को महसूस किया और आपस में फिर से हम जो है प्यार, मोहब्बत, प्रेम से जुड़ करके रहें। पड़ोस हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसकी अगर कोई तकलीफ हो तो तकलीफ हमारी हो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हैं कि हमारी अगर कोई तकलीफ है तो वो पड़ोस को मालूम हो, पड़ोस को अगर कोई तकलीफ हो तो हमें मालूम हो। तो इन्हीं विचारों को लेकर के हम पूरे मुल्क में, हर छोटे बड़े शहर के अंदर, हर छोटे बड़े कस्बे में, बड़े शहरों में, सभी जगह हमारे जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता जाकर के और पब्लिक को, देश के दूसरे धर्मों के लोगों को भी साथ लेकर के, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे सिख भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे ईसाई भाई भी हमारे साथ हैं, हम सभी मिल करके इस पैगाम को आम कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो फिज़ा ख़राब हो रही है, जो गलतफहमियां परवान चढ़ रही हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनको दूर किया जाए और आपसी सौहार्द और प्रेम का माहौल, एक आदर्श पड़ोस और एक आदर्श समाज बनाने की हम पूरी कोशिश करें। शुक्रिया। देखिए, आज के दौर में समाज में हर जगह अलगाववाद हो रहा है। इसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति को और अपने मज़हब की संस्कृति को तमाम तर भूल चुके हैं। इस मोबाइल संस्कृति ने और टेलीविज़न ने हम इंसानों को इंसानों से अलग कर दिया। आज हर इंसान अपने आप में कैद है, उसे किसी दूसरे की परवाह नहीं है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे के धर्मों को जानेंगे नहीं, आपस में सामंजस्य कैसे पैदा होगा। मुझसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, प्रभु कहता है, ईश्वर कहता है, फरमान खुदा का कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे को, लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। फ़ायदा कब पहुंचाएंगे? जब आपस में कनेक्ट होंगे। अब हम एक दूसरे से जुदा रहते हैं तो खौफज़दा रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है, शक शुबात में मुब्तला होते हैं। करीब आएंगे, आपके त्यौहार हम जानेंगे, हमारे त्यौहार आप जानेंगे, मेरे परिवार के बारे में आप जानेंगे, मेरे परिवार में क्या प्रॉब्लम है आपके बारे में मैं जानूंगा। तो मिलजुल करके करेंगे, राष्ट्र हित में होगा सब काम, सबके लिए सामंजस्य स्थापित होगा, सद्भावना बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जो ये पाश्चात्य देश जो हैं, ये जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है और शैतानियाँ की है, उन्होंने जाते जाते आखिर में हम पे इतने डोरे डाल के गए कि हम लोग एक दूसरे से जुदा हो गए। पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ करके हमें अपने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुसलमान जहाँ अपने कुरान से अलग हो गया, ईश्वरीय आदेश से अलग हो गया, और मेरे हिंदू भाई बरादरान वतन जो है वो अपने पुराण को नहीं पढ़ रहे हैं, उपनिषदों को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, अपनी किताब वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वो उनसे अवगत हो जाएं तो तमाम तर पुराणों में, किताबों में वही शिक्षाएं हैं, द सेम, एक ही शिक्षा है, लेकिन हम चल नहीं रहे हैं उस पर। जब तक हम अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये पुतला अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है,
ये आदमी अपने आप में कुछ नहीं है कि स्वर्ग में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, जैसे वो कर्म करेगा। कृष्ण रामचंद्र जी कहा ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। इस दुनिया का सृष्टि रचयिता भगवान, प्रभु, पालनहार, परमेश्वर एक ही है। अगर दो होते तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता, लेकिन हम हैं कि उसको खानों में बांट दिया, उसको अलग अलग नामों में बांट दिया। हम एक ईश्वर के मानने वाले बने, उसी से मदद चाहें, उसी की आराधना करें और उसकी प्रजा पर हम एहसान करें, उसकी प्रजा को हम कृतज्ञता से देखें, उस पर एहसान करके हम उसको अपना बनाएं, वास्तविक तौर पे, दिखावे के तौर पे नहीं, है ना। बस यही कुछ चीज़ें हैं कि जो हम अपनी संस्कृति को पहचानें, एक दूसरे को जानें, और फिर इससे समाज जुड़ेगा आपस में। फिर सब जो बातें पहले होती थी, हमारे बुजुर्ग जब सफ़र करते थे, दूसरे प्रदेश में जाते थे, तो अपने बच्चों को, अपने माल को दूसरे धर्म के अपने पड़ोसी जो होते थे उनको समझा के जाते थे, मेरे बच्चे माल तुम्हारे सुपुर्द है। आज वो फिजा कहाँ रही? आदम एतमाद है, एक दूसरे पर बेभरोसे बात है। पड़ोसी पड़ोसी, भाई भाई का नहीं रहा, वो उसकी 6 इंच जमीन खा रहा है, वो उसका माल खा रहा है। ये सब कब पैदा होगा? जब ईश्वर का डर हमें पैदा होगा। तकवा, ईश्वर का डर, ईश भय से ही संभव है कि हमको परलोक होनी है, और परलोक में हम इस जिंदगी में जो कुछ काम करके जाएंगे उसमें परलोक हमें जरूर बदला मिलेगा। और ये परमेश्वर, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह जो है, ये हमारी इस मेहनत को रायगा नहीं करेगा। चाहे हमारी मेहनत छोटी सी हो या बड़ी हो, चाहे वो साकार रूपांतरित हो सके या ना हो सके, चाहे उसका असर कितने लोग कबूल करें चाहे ना करें, वो हमारी कोशिशों को देखता है, हमारी नीयतों को देखता है, हमारे इरादों को देखता है। अगर हमारे इरादे अच्छे होंगे, नीयतें नेक होगी, तो उसमें उसकी तरफ बरकत आएगी, और नहीं है तो फिर भी हमारा अजर तो कहीं नहीं गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपसे पधारे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद राजस्थान, जमात इस्लामी हिंद ने जो ये अभियान छेड़ा है, आदर्श पड़ोस आदर्श समाज, पड़ोसियों के अधिकार पर, तो इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है वो पड़ोस होता है, मोहल्ला होता है। तो जमात इस्लामी हिंद का पूरा फोकस पड़ोस को लेकर के है कि पड़ोसियों में जो है, जो गुमसा हो गए आजकल, मोबाइल में इतना गुम हो गए लोग कि अपने पड़ोसियों को तो क्या, घर वालों को भी भूलते हुए जा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जमात इस्लामी हिंद ने इस बात की ज़रूरत महसूस करी कि हमें जो है इस तरह का अभियान चलाना चाहिए कि सब लोग मिलजुल के रहे और अपने पड़ोसियों के अधिकार भी जाने। जमात इस्लामी हिंद ऐसा माशरा, ऐसा समाज वजूद में लाना चाहती है जहां दरवाजों से पहले दिल खुलते हो लोगों के, दीवारों से ज़्यादा जो है लोगों के रिश्ते मजबूत हो। जमात इस्लामी हिंद इस तरह का समाज बनाना चाहती है, और ये 21 नवंबर से शुरू हो गई है मुहिम, ये अभियान, और 30 नवंबर तक ये चलेगा। तो ये बातें हैं जो आपके सामने वाज़ेह करनी थी। थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागौर गांधी चौक एडवोकेट दिलशाद अली शेख ऑफिस में। तो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, तो इसके बारे में आज हमको जनाब बताएंगे। तो जनाब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा था, ये बताइए आप। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम सलीम अख्तर है और मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के अंदर जी। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो जमात इस्लामी हिंद नागौर की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसका उद्देश्य ये था कि जमात इस्लामी हिंद की ओर से एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया जो कि पड़ोसियों के अधिकार पर है जी। और इसके पीछे मकसद ये है कि आदर्श पड़ोस और आदर्श समाज हमारा जो है बने जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा ये उद्देश्य था, और इसमें हमारे साथ जनाब डॉक्टर कासिम रसूल फलाई साहब है जो कि पूर्व प्रदेश महासचिव है जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनाब अबरार अहमद साहब जो कि जयपुर से और जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश सचिव हैं इस वक्त। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनाब एडवोकेट सैयद दिलशाद इकबाल साहब जो कि जमात इस्लामी नागौर के ऑर्गेनाइजर है जी। तो वो भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। तो जनाब, आज हम इनके पास आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो आज हमको इनके बारे में पूरी जानकारी और भी दिलशाद साहब भी देंगे, तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, हमको कुछ इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आज शॉर्टकट के अंदर हमको कुछ राय वो सलाह दें।
तो ये कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको राय मसला दें। जी, मौजूदा हालात के अंदर समाज में जो चीज इस वक्त लोगों के सामने आ रही है जी कि समाज किस तरह से बिखरता हुआ जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल। और हुकूक किस तरह से पामाल हो रहे हैं, माँ बाप के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, साथियों के, दीगर लोगों के, इन हुकूक को जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पे बयान करता है कि पड़ोसियों के ये हुकूक है, रिश्तेदारों के ये हुकूक है, माँ बाप के ये हुकूक है, आपके बगल के जो साथी है उनके ये हुकूक है। अगर मुस्लिम है तब भी ये हुकूक है, मुस्लिम नहीं है तब भी वो आपका पड़ोसी है, तब भी उसके ये हुकूक है। और इन तमाम हुकूक को अदा करना है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, बिल्कुल अल्लाह के हुकूक और उसके बाद में हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, यानी जब तक वो अदा नहीं होंगे हमारी निजात नहीं हो सकती। तो इन तमाम चीजों को वाजे करने के लिए कि वो क्या हुकूक है और किस तरह से हम इनसे दूर होते जा रहे हैं, जी हमारे रास्ते की भी हुकूक बयान किए हमारे नबी ने कि रास्ते में आप चलेंगे तो किस तरह से चलेंगे, रास्ते में जो तकलीफदा चीज है उसको हटाना ये भी सदका करार दिया गया है। अगर आप किसी से मिलेंगे तो किस तरह से मिलेंगे कि मुस्कुरा के मिलना ये भी सदका है, यानी बिल्कुल, मुस्कुराना भी बेशक। सदका करार दिया गया है। बेशक, आप बेशक। अपने पड़ोसी को अपनी जुबान से और अपने हाथ से तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बात भी कही है, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसकी जुबान से और उसके हाथ से उसके पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें पड़ोसियों के बारे में बयान की गई है, किए और ये बताया कि ये हुकूक को अदा किया जाए तो एक आदर्श समाज बन जाए, बेशक, एक बेशक। मिसाली माशरा बन जाए, जिस माशरे के अंदर कोई किसी की गीबत नहीं कर रहा हो, कोई किसी पर लान और तान नहीं कर रहा हो, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हो, कोई किसी के सिलसिले में ऐसी बात नहीं कर रहा हो जिसके वजह उसका दिल दुखे। बेशक। वला तनाबज़ु बिल अलकाब, कहा कि अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो ये बहुत बुरी बात है। बेशक इन बेशक। तमाम चीजों से बचना चाहिए। औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाए। और अगर ये तमाम चीजें हो रही तो माशरा एक इस मिसाली माशरा नहीं हो सकता, बल्कि माशरा तो वो होना चाहिए कि हमारे भाई को अहमियत दी जाए, जरूरत है तो पहले उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। एक हदीस में फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर करके खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, बेशक, कि वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुसलमान ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एक हदीस के अंदर ये बात भी कही गई है, वल्लाहु ला युमिन, वल्लाहु ला युमिन, वल्लाहु ला युमिन, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता और वो मुसलमान है ही नहीं जिसकी वजह से उसका पड़ोसी उसकी मुसीबत से, उसके ईजा रसानी से महफूज नहीं हो। बिल्कुल बेशक बेशक। ये बात कही गई। तो जमात इस्लामी यही चाह रही है कि ये कुरान और हदीस के अंदर जो बातें बयान की गई है, बुनियादी जो उसूल है, ये जो कवानीन है, ये लोगों के पास में जाए और लोगों को पता रहे कि एक बिल्कुल। माशरा कैसा होना चाहिए, बेशक बेशक। एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर आपको क्या करना है, किस तरह से रहना है। तो इस सिलसिले में ये जमात कोशिश कर रही है और उसके सिलसिले में ये चीजें बयान करना चाहती है। तो आप लोगों ने देखा कि इनकी मतलब जमाते के इतना अच्छा सिस्टम बनाया है इन्होंने कि हर शख्सियत के दिल में मोहब्बत सी पैदा हो, और इसी तरीके से इन्होंने आज हमको बताया है। तो हमारे साथ में दो मेहमान और मौजूद हैं, तो आज एडवोकेट साहब जी कुछ बताएंगे आप इस जमात के बारे में, कुछ इस्लामी जमात में आपने जो सिस्टम रखा है यहाँ पे पूरा कंप्लीटेड आपने अपने ऑफिस में, तो इसके बारे में आज हमको कुछ सही तरीके से कुछ राय बताएंगे। देखिए, आज इंसान दुनिया में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने अपने पैदा करने वाले की शिक्षाओं को बालाए ताक रख दिया। हम अपने अपने धार्मिक पुस्तकों से, धार्मिक किताबों से बहुत दूर हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, बेशक। तो हम उस पर अमल कैसे करेंगे। बिल्कुल। अगर जहां आवश्यकता इस बात की है जी कि हम अपनी किताबों को पढ़ें, उन किताबों को पढ़ें
धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें। जी जी देखिए सब में बातें मोस्टली कॉमन हैं, जी क्योंकि इस दुनिया का पालनहार, सृष्टिकर्ता, रचयिता, प्रभु ईश्वर अल्लाह एक ही है, बिल्कुल है। जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए और जिससे मदद मांगनी चाहिए और जिसके बताए अनुसार हमको चलना चाहिए। जी लेकिन आज इंसान इंसान से कट गया, भाई भाई से कट गया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, पता ही नहीं है। इस्लाम में तो यहां तक है कि जो नमाजों का नज्म है, जमात का नज्म जो है, नमाज की जमात जो नज्म है, वो इसीलिए है जी जी कि इंसान इंसान से मिले। आज फला वक्त नमाज में कौन नहीं आया, क्या हुआ? जुमे के खुतबात हैं, जी 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 मतलब ये कुछ बातें हैं ऐसी। वरना तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आदमी, सभी धर्मों में, मोस्टली सभी मजहबों में इस पर जोर दिया गया है कि इंसान इंसान के काम आए। बिल्कुल। आज देखिए, आपको बड़ा हैरत और ताज्जुब होगी कि मुस्लिम ममालिक जितने हैं या दुनिया के जितने मुल्क हैं, उसमें एटिकेट्स में, मैनर्स में, अखलाकियात में, मोरल में सबसे ऊंचे में जो आता है ये वो नॉन मुस्लिम मुल्क आ रहे हैं। जी फ्रांस आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है ना? और 138वें मुल्क पे हमारा सऊदी अरब आ रहा है, दुबई आ रहा है। क्या वजह है ये? अपने तालीमात को खुद भूल गए। बिल्कुल। वो वक्त की पाबंदी करते हैं, वादे की पाबंदी करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, किसी चीज को लेके नहीं बैठते, दरगुजर कर देते हैं। कोई किसी के काम आता है तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, कृतज्ञता का भाव अपने दिल में रखते हैं, किसी से नफरत नहीं करते। जहां उसकी जरूरत होती है वो उसको काम में आते हैं, और ये इंसान का फरीजा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंसान के काम इंसान आए तो ये उसका जिंदगी कामयाब है, और इंसान के काम इंसान नहीं आए तो उसकी जिंदगी कामयाब नहीं है। कुछ मतलब नहीं है उसका। हाँ। फिर भी बिल्कुल बेशक आपकी बात बिल्कुल दिलशाद साहब, हमने बहुत अच्छे तरीके से हमको बात समझाई है हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से। तो आज एक और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, तो आप जनाब कुछ बताएं, आप हमको अपने बताएं जनाब। जी, ये जो अभियान आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज जो चलाया जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे भारत के अंदर चलाया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि आज इंसान जो इंसान से दूर हो रहा है, जी नफरतें जो परवान चढ़ रही हैं, नफरतें जो फैल रही हैं, और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो हमारी मौजूदा हुकूमत ही क्यों ना हो, उसने भी एक ऐसा माहौल बनाया है गुज़िश्ता 10-12 सालों से कि लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जी एक जमाना था जब लोग एक दूसरे के दुख सुख में काम आया करते थे, आपस में पड़ोस एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये माहौल खत्म होता जा रहा है, और लोग एक दूसरे से बात करना भी जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई भाई हों, मुस्लिम भाई हों। किसी जमाने में हम साथ मिलकर के हमारी देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से भी अलग हो रहे हैं। ये बाकायदा प्री प्लान कुछ जो ताकतें ऐसी हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, वो इस तरह का काम कर रही हैं। लेकिन जमात इस्लामी हिंद ने इस दौर के अंदर ये महसूस किया कि लोगों को फिर से जो है जोड़ा जाए, जिस तरह पहले लोग मिलजुल करके रहा करते थे। आपस की नफरतें, गलत फहमियां जो हैं वो खत्म हो, और प्राइवेसी के नाम पर, अकेलेपन के नाम पर जो दुनिया में अभी एक चीज नई राइज हो रही है, बढ़ रही है, उसको खत्म किया जाए कि लोग अपना और अपने परिवार के बारे में, किसी और के बारे में, उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हम एक दूसरे के जो दुख सुख हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनको जाने। इसी के तहत बहुत सारे प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद ने बनाए हैं, वो स्कूल कॉलेज के अंदर, महिलाओं के अंदर, यूथ के अंदर, दीगर मजाहिब के जो लोग हैं, दीगर धर्मों के जो लोग हैं, उनके जो धार्मिक जो बड़े जिम्मेदार हैं, उनसे भी हम मुलाकातें कर रहे हैं। उनको भी इस बात का पैगाम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि वो लोगों के अंदर इन दूरियों को खत्म करें, और हमारा पड़ोस आपस में एक ऐसा आदर्श पड़ोस बने जिसकी इस्लाम भी तालीम देता है, और दिगर दूसरे धर्मों के अंदर भी इसकी हमें तालीम मिलती है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स है वो जिसका पड़ोस बेहतरीन हो। यानी कि हमें अपने आप को तो बेहतर बनाना ही बनाना है, लेकिन हमें अपने आप, हमारा जो पड़ोस है उसको भी बेहतर बनाना है। एक चीज कहकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि हमें आज इस बात की तो फिक्र है कि हमारा पड़ोस अच्छा होना चाहिए। बेशक। हम कोशिश करते हैं इस बात की कि कहीं कॉलोनी में, कहीं मोहल्ले में, किसी जगह पर जो है ऐसा हम मकान ले जहां हमें अच्छा पड़ोस मिले, लेकिन इस बात की हमें फिक्र नहीं होती कि हम खुद भी अच्छे बने। पड़ोस तो अच्छा चाहिए, लेकिन हम खुद भी जो है अच्छे बने, इसके लिए तभी हमारा पड़ोस जो है एक आदर्श पड़ोस बनेगा, एक आदर्श समाज बनेगा। यही इस्लाम की तालीमात है। यही पैगाम लेकर के हम पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर, नुक्कड़ सभाओं के जरिए से, स्कूल कॉलेज के अंदर, महिलाओं के अंदर,
नौजवानों के अंदर इस पैगाम को, सभी धर्मों के अंदर पैगाम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में जो सद्भाव, जो प्रेम है, उसको बनाए रखें, ताकि एक वो जो हमारा इतिहास रहा है भारत का, हमारे हिंदुस्तान का, कि लोग आपस में मिलजुल के रहा करते थे, वही एक चीज हमें देखने को दोबारा मिले, वही मंजर, वही नजारा हमें देखने को मिले। इसी के लिए हमने मुहिम चलाई है। और ये मुहिम सिर्फ 10 दिन की मुहिम नहीं है, 21 से 30 नवंबर तक, जी जी जी। बल्कि हमारा परमानेंट, हमेशा करने का काम है। ये एक इंसानी और एक मानवीय जरूरत है। ये दुनियावी एतबार से भी उसको अपने पड़ोस की जरूरत होती है, और आखिरत में जब वो अपने ईश्वर के सामने होगा, तो ईश्वर जब उससे सवाल करेगा कि तुम अपने आस पड़ोस के लिए, अपने साथियों के लिए क्या करके आओ, उनके साथ क्या सलूक किया, तो हम उसके लिए भी अपने आप को तैयार करें। तो इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं जमात इस्लामी हिंद के जरिए से, और पूरे लोगों को, पूरी आवाम को साथ लेकर के, वो किसी भी धर्म के मानने वाली हो, तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है। ईश्वर इसको जो है कामयाब बनाए, इसको कबूल फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। तो आपने देखा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, तो आज एक इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज ये चीज आज साबित हो चुकी है। तो माशाल्लाह इन लोगों ने इतना अच्छा, इतना कॉन्फ्रेंस में बताया है। और आप लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को पहले पूरा अंत तक देखें, ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। तो ये कॉन्फ्रेंस किसके लिए रखा गया था, किस लिए रखा गया था, आप ऐसा ना सोचें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस पूरे वीडियो को जरूर समझे और देखें। और ये एक भाईचारा है, अपने लिए पूरा पैगाम है इस हिंदुस्तान में, इस पूरे मुल्क में। ये नहीं है कि केवल ये मोमडन के लिए, हर जाति के लिए है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरे के भाइयों, आप आपसरी में मोहब्बत बना के रखें। ये मोहब्बत एक ऐसी चीज है, कभी खत्म नहीं होगी। इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। इन लोगों ने आज हमको बताया है ये कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और आप लोगों से यही हमेशा विनती करनी है मेरी, अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंच रही है, तो मेरा यही कहना है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा गया है, और एडवोकेट दिलशाद जी के घर के अंदर, जहां पर इन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस के साथ में बताया है, तो अपने पड़ोसी का खास तौर से ख्याल रखना है। वो कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि अगर अपन मुसलमान है तो वो हिंदू है। नहीं, ये नहीं कहता है हमारा इंसानियत और हमारा इस्लाम नहीं कहता है ये चीज। तो आप लोगों से यही कहना है, अपने जुड़े, एक दूसरे की मदद करें, ताकि कोई परेशान है तो उसकी कॉन्फ्रेंस के साथ में परेशानी दूर करें। तो इसलिए अगर आप से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।